A very warm greetings to all Nalandians. Today we will start our book B, and in this book B we will start our English chapter number 7. In this chapter we will read about a farm, and the name of the chapter is Grandpa's Farm. तो ग्रैंडपा जो होते हैं वो होते हैं हमारे दादाजी, एंड फार्म मीन्स खेत. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गेट सेट, लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर को देखिए एंड रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो. टिक द वंस दैट यू सी इन द पिक्चर. तो बच्चों यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं. काउ, हैन, हॉर्स, पिग, bear, giraffe, lion, goat, snake. And after reading this name, आप इन नाम को पहले अच्छे से पढ़ेंगे. उसके बाद यू विल सी फ्रॉम द पिक्चर. आप देखेंगे कि इस पिक्चर में ये एनिमल हैं या नहीं. अगर हैं तो यू विल टिक, और इफ दे आर नॉट देयर तो आप उसको क्रॉस करेंगे. सो यू विल डू दिस एक्टिविटी बाय योर सेल्फ. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज बेटा. Let's start the reading. Tony and Tina are going to their grandpa's farm. जो टोनी और टीना हैं वो अपने दादाजी के फार्म पर जा रहे हैं, खेत पर जा रहे हैं. We are on our way to grandpa's farm. हम अपने रास्ते में ही हैं. कौन से रास्ते में? जो मेरी ग्रैंडपा के फार्म की तरफ जा रहा है. ग्रैंडपा वेलकम दैम विद ओपन आर्म्स. अब जो ग्रैंडपा है, जो दादाजी हैं, वो उनका खुली बाजुओं से स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, हागी टाइप में. जिस तरह से आप मम्मी पापा से बहुत दिनों बाद मिलते हो या मामा जी के घर जाते हो तो आपको वेलकम करते हैं, उसी तरह से दादाजी भी बच्चों का वेलकम कर रहे हैं. हेलो ग्रैंडपा, वेयर आर ऑल द एनिमल्स. बच्चे अपने दादाजी से पूछ रहे हैं कि सभी एनिमल्स कहाँ हैं. वी वेंट टू मीट देम. हम उनसे मिलना चाहते हैं. ओके. तो बेटा इस चैप्टर में ग्रैंडपा ने अपने फार्म पे बहुत सारे एनिमल्स को रख रखा है, और इस चैप्टर में हम उन्हीं एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे. टीना, लुक एट द लिटर ऑफ पप अंडर द बिग मैंगो ट्री. अब वो कह रहा है, टोनी है ये, टीना को कह रहा है कि टीना देखिए, जो बिग मैंगो ट्री है उसके नीचे लिटर ऑफ पप्स मीन्स ग्रुप ऑफ पप्स. लिटर होता है बेटा जब आपने देखा है कि जो डॉग के और बिच के जो छोटे छोटे पप्स होते हैं, बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनको हम लिटर ऑफ पप्स बोलते हैं. ओके. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 पपीज आर हियर. ओके. व्हाट डू यू थिंक इज अ लिटर ऑफ पप. आपको क्या लगता है? लिटर ऑफ पप में बेटा हम ग्रुप को भी बोल सकते हैं. ये बहुत सारे जो पपीज होते हैं. एक लिटर होता है कूड़ा, गार्बेज. सपोज अब कूड़ा क्या होगा पप्स का? वेरी गुड. जो वेस्ट मटेरियल उनकी बॉडी से निकलता है, जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो उसको हम लिटर बोलते हैं. ओके. लुक देयर टीना, द हैन इज सिटिंग ऑन हर एग्स. देखो टीना, वहां पर जो हैन है, मुर्गी है, वो कहाँ पर बैठी है? अपने अंडों पर बैठी है. कम हेयर चिल्ड्रन, बच्चों इधर आइए. हेल्प मी कलेक्ट द एग. मेरी हेल्प करिए. किस लिए? एग्स को कलेक्ट करने के लिए. डू यू नो व्हाट द फार्म एनिमल्स ईट. क्या आपको पता है कि जो फार्म में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स का अपना अलग अलग खाना होता है. अब सपोज करो जो हैन होते हैं वो क्या खाते हैं? दाना खाते हैं. वेरी गुड. जो काऊ होती है वो क्या खाती है? घास खाती है. तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. The kids then go to meet the cow. अब बच्चे किससे मिलने के लिए जाते हैं? काऊ से. It is cow. The rooster, rooster क्या होता है? Cock, मुर्गा. The pigs, सुअर, and the horse, घोड़ा. Hi Milky, how are you? अब वो गाय का क्या नाम है? मिल्की. वो गाय से पूछते हैं, हाय मिल्की, हाउ आर यू, आप कैसे हो. तो गाय की क्या आवाज होती है? काऊ की आवाज. नेक्स्ट, here we have the rooster going cock a doodle do. ये कॉक की साउंड है बेटा, जिसको हम कुकड़ू कू कहते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको स्पीक करते हैं देन वी विल स्पीक इट कॉक आ डूडल डू. ओके.
मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, चिल्ड्रन लिसन टू पिंकी। अब ये कौन है? पिग है, पिगलेट्स हैं, पिग के बेबी हैं ये, और ये पिग है। तो पिग का जो नेम इसमें क्या रखा उन्होंने? पिंकी। शी सेज ऑइंक 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 एज शी रोल्स इन द मड विद हर लिटिल पिगलेट्स। जब वो लोथ-पोथ हो जाते हैं मिट्टी में, जैसे कीचड़ में धंस जाना, देखो जो छोटे छोटे पिगलेट्स हैं, पिग के जो बेबी हैं, वो क्या कर रही हैं? मड में प्लेइंग कर रही हैं। तो उनकी जो साउंड होती है वो क्या करते हैं? वो ऑइंक ऑइंक ऑइंक। ओके, द नेक्स्ट इज ग्लाइडर। ग्लाइडर हेल्प अस कैरी एंड ट्रांसपोर्ट थिंग्स, राइट ग्रैंडपा। अब जो ग्लाइडर होता है वो क्या है? हॉर्स। वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट थिंग्स, सामान को इधर उधर ले जाना, हमारी हेल्प कर रहा है। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हो टीना। ग्लाइडर पुल्स कार्ट्स दैट कैरी एग्स, वूल एंड वेजिटेबल टू द मार्केट। अब जो ग्लाइडर है वो क्या करता है? कार्ट्स को, गाड़ी जिसको हम बैलगाड़ी बोलते हैं, वो हो जाती है बुल्क कार्ट। और अगर बुल्क नहीं होगा, कार्ट्स होगा, तो हम उसको गाड़ी बोलेंगे। उसमें क्या करता है वो? एग्स को, वूल को, वेजिटेबल को कहाँ पर लेके जाता है बेटा? मार्केट। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, देयर इज डूडल द डक। अब किसके बारे में बात कर रही है बेटा? डक के बारे में। तो डक का क्या नाम है? डूडल। लुक, देखो, शी इज स्विमिंग टूवर्ड्स यू विद हर डकलिंग। वो तैरती हुई किसके पास आ रही है? आपकी तरफ आ रही है। और वो किसके साथ तैर रही है? साथ में अपने बेबीज के साथ, डकलिंग। डक के जो बेबी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डकलिंग बोलते हैं। अब जो ग्रैंडपा है वो बच्चों को हर एनिमल के बारे में बता रही हैं। ग्रैंडपा, वेयर आर द शीप। शीप कहाँ पर है? भेड़। एक होता है शिप, ऐसे टाइप पे शिप, और ये है शीप। ओके, दे आर विद द शेरर। वो कहाँ है? शेरर के साथ है। अब शेरर क्या होता है? यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, शेरर वन हु कट्स द वुल ऑफ द शिप। जो भेड़ों के ऊपर से शिप को काटता है। भेड़ों के ऊपर ऊन होती है ना बेटा, जिससे आप वुलन क्लॉथ्स बनते हैं आपके। शेरिंग, उसके बाद है शेयरिंग, कटिंग द वूल ऑफ आ शिप। जब उसके ऊपर से वूल को कट कर देते हैं। तो दे आर विद द शेयरर, वो शेयरर के साथ है, आदमी के साथ जो शेयरर कर रहा है। ही इज शेयरिंग देम, वो उनकी क्या कर रहा है? शेविंग कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है उनको। अब वूल से जो शिप से जो हम वूल उतारते हैं, उससे फिर हम क्या करते हैं? इट हेल्प अस टू मेक वुलन क्लॉथ्स। नेक्स्ट इज ग्रैंडपा एंड द किड्स देन गो फॉर अ राइड ऑन द ट्रैक्टर। अब लास्ट में ग्रैंडपा क्या करते हैं? यू कैन सी, बच्चों को ट्रैक्टर पे राइड करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। दे सिंग अलोंग एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। वो साथ में गाना गा रहे हैं और बहुत सारा मजा कर रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो ग्रैंडपा है उन्होंने अपने फार्म में बहुत सारे एनिमल्स को रखा हुआ है, और उन्हीं एनिमल्स के बारे में उन्होंने बच्चों को बताया है। और कौन कौन से एनिमल्स को रखा है उन्होंने फार्म में, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किस बारे में किया था बेटा? सबसे पहले उन्होंने बताया था पप्स के बारे में, लिटिल पप्स, डॉगी के बारे में और उनके पपीज के बारे में। उसके बाद उन्होंने बताया किसके बारे में बेटा? रूस्टर के बारे में, हैन के बारे में, कॉक के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमने काऊ के बारे में पढ़ा। उसके बाद रूस्टर के बारे में फिर से पढ़ा हमने, वहां पर हैन के बारे में था, यहाँ पर रूस्टर के बारे में। उसके बाद वी रेड अबाउट पिग और पिगलेट्स, पिगलेट्स उसके बेबी होते हैं। आफ्टर दैट वी रीड अबाउट ग्लाइडर, हॉर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज हमने जो रीड किया था, इट इज अबाउट डक एंड हर डकलिंग्स, उनके बेबी के बारे में। द लास्ट वन वी रेड अबाउट शीप। ओके, और लास्ट में ग्रैंडपा ने क्या किया? लास्ट में ग्रैंडपा ने बच्चों को ट्रैक्टर पे घुमाया और उन्होंने गाना गाया एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत सारे मजे किए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड यू विल रीड द चैप्टर 2 times at least. Okay kids? Yes kids, come on the exercise and it's get going. और इस चैप्टर की एक्सरसाइज वी हैव ओनली 1 page and we will complete this page in video and you all are supposed to do it in your book.
फर्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज दैट टीना एंड टोनी डिड एट द फार्म। तो एक्टिविटीज यू हैव 4 एक्टिविटीज 1 2 3 4। आपको इन एक्टिविटीज को रिकग्नाइज करना है, रीड करना है और फिर बताना है कि क्या टीना और टोनी ने ये एक्टिविटीज अपने दादाजी के फार्म पे की थी या नहीं। तो फर्स्ट इज पिक्ड वेजिटेबल। हैव दे पिक्ड वेजिटेबल? नो, वी विल क्रॉस हियर। नेक्स्ट इज लुक्ड एट द एनिमल्स। क्या उन्होंने एनिमल्स को देखा था? करेक्ट, उन्होंने एनिमल्स को वहां पर देखा था। थर्ड वन इज वेंट ऑन अ ट्रैक्टर राइड। क्या उन्होंने ट्रैक्टर पे राइड की थी? यस, करेक्ट, की थी। एंड लास्ट वन इज मिल्क्ड अ काउ। क्या उन्होंने काउ से दूध लिया था? नो। और ये काम तो छोटे से किड्स वैसे भी नहीं कर सकते, तो इट इज रॉन्ग। एंड द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। द फर्स्ट इज ग्रैंडपा वेलकम किड्स। अब ग्रैंडपा ने किड्स का वेलकम किया किस तरह से? किस तरह से किया था? वेरी गुड, विद ओपन आर्म्स। तो हम इसको ओपन आर्म से मैच कर देंगे। द नेक्स्ट इज लिटर ऑफ पप्स। लिटर ऑफ पप्स कैसे लग रहे थे? जो पपीज थे कैसे लग रहे थे? वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। द नेक्स्ट इज पिंकी रोल्स। पिंकी कौन थी? पिग, वेरी गुड। उन्होंने किस तरह से रोल किया था अपने आप को?